Students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start exercise number 3.2, question number 1. The question says which of the following are in inverse proportion. यहाँ पर हमको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें ये पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है वो आपको बताना है, और बाकी का जो है जो ऑब्वियस सी बात है जो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है उसके आगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखना है, और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखना है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. देखिए जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. अगर किसी काम को वर्कर, मान लीजिए 10 वर्कर है किसी काम को करते हैं तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है. अगर उसी काम को कम वर्कर हो जाए, मान लीजिए कुछ वर्कर वीक हो जाए, 4 वर्कर रह जाए, तो काम क्या 2 दिन में कंप्लीट होगा? नहीं, वो ज़्यादा टाइम में पूरा होगा. इसका मतलब जब वर्कर्स हमारे, अगर हम वर्कर्स और जॉब की बात करें, टाइम की बात करें, तो जब वर्कर्स हमारे ज़्यादा है, 10 वर्कर हैं तो टाइम 2 दिन में लग रहा है. जब वर्कर्स 4 हो जाएंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा. तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? इनवर्स प्रोपोर्शन है. इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. नाउ द सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. हमको किसी जर्नी के लिए जो टाइम लगता है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है. अगर स्पीड सेम हो, मतलब अगर हमको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है तो हमें 15 मिनट लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा. इसका मतलब अगर टाइम ज़्यादा है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, सपोज डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर का है तो टाइम हमारा क्या लग रहा है? 15 मिनट का लग रहा है. अगर जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है. जब डिस्टेंस कम हो जाएगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हमें तय करना है तो टाइम भी कम लगेगा. तो ये क्या है? ये हमारा सेम है, मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है. जब टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, जब टाइम कम लग रहा है तो डिस्टेंस भी कम लगेगा. तो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है. नाउ द थर्ड पार्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग. मतलब एरिया जो है लैंड का वो हार्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्वियस सी बात है. सपोज हमारे पास 2 स्क्वायर फीट का, मतलब 2 वर्ग मीटर का हमारे पास सपोज एरिया है, तो उसमें हम उतनी ही हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास खेती भी ज़्यादा होगी. तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जब एरिया ज़्यादा है तो क्रॉप का हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा है, जब एरिया कम होगा तो हार्वेस्टिंग भी कम होगी. तो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. अगर किसी जगह की हमें स्पीड जर्नी करनी है फाइन, और वो डिपेंड करती है व्हीकल की स्पीड पर. सपोज हमको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है. ठीक है, फिक्स जर्नी 5 किलोमीटर का ही करना है. अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो लग रहा है हमारा 1 आवर, और वहीं वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो टाइम कम लगेगा. इसका मतलब जब टाइम स्पीड तेज़ है तो टाइम कम लग रहा है, और जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके. नाउ द लास्ट पार्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. कंट्री की पॉपुलेशन वहाँ के रहने वाले लोगों की लैंड पर डिपेंड करती है. इट्स ट्रू. इट्स अ इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज अगर मान लीजिए कंट्री की पॉपुलेशन मान लीजिए 1 लाख है, तो 1 लाख लोग उसी कंट्री में रहेंगे. मान लीजिए सबको एक एक घर मिल रहा है. अब वहीं पर 2 लाख लोग आ जाए तो भाई स्पेस कम हो जाएगा. वहाँ जहाँ आदमी को पर स्क्वायर 600 स्क्वायर फीट के एक व्यक्ति को घर मिल रहा है, और वहाँ पर पॉपुलेशन अगर डबल हो जाए तो एरिया कम हो जाएगा. तो इट्स ऑल्सो बी अ इनवर्स प्रोपोर्शन. Okay, I hope students you all are understood question number 1 of exercise number 13.2. Now come to the next question in my next video.